हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम अपनी ह्यूमन एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। आज जो हम पहला टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो है जनरल एनाटॉमी से और स्केलेटन, जिसमें हम पढ़ेंगे बोन एंड कार्टिलेजेस के बारे में। आज हम बोन्स के बारे में और कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। बोन से आप क्या समझते हैं? तो बोन जो है वो एक तरह का, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो बोन जो है वो एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव मिनरलाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो कि किसके फॉर्मेशन से बनता है? बोन्स मतलब कार्टिलेजेस में मिनरलाइजेशन हो जाता है कैल्शियम सॉल्ट्स का, तब वो हार्ड हो जाता है, तब जाके बनता है बोन। ठीक। बोन स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन एंड लाइटनेस ऑफ पाइनवुड। कंसिस्ट ऑफ, बोन में क्या होता है? सेल होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसमें कि हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल सॉल्ट्स। और जो सेल्स जो बोन्स में प्रेजेंट होते हैं उनका नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शंस। अब हम देखेंगे फंक्शंस। बोन एक तो ये सॉलिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है तो सपोर्ट बॉडी टिश्यूज, जितने भी तरह के हमारे बॉडी टिश्यूज हैं बाकी के, उनको ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि लंग्स है, हमारा लंग टिश्यू है, उसको बोन कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हमारा रिब केज एक तरह से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है ना, तो ऐसे ये प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें दे भी रखा है जैसे कि वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि क्रेनियल मतलब ब्रेन को क्रेनियम हमारा ये सपोर्ट करता है, थोरेसिक कैविटीज़ लंग्स को रिब केज सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड सिस्टम ऑफ लेवर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस, मतलब किसी चीज़ को पुल अप करने के लिए मदद करता है, हमको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हाउस बोन मैरो, हाँ, विच इज़ अ साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। बोन्स के अंदर होता है बोन मैरो, जहाँ पे कि ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ पर बनते हैं? बोन मैरो में। और बोन मैरो कहाँ पर होता है? बोन्स में। सर्व्स एज अ रिजर्वियर ऑफ कैल्शियम 97% एंड फॉस्फेट 86%। बोन में 97% कैल्शियम होता है और 86% फॉस्फेट होता है, और काफ़ी सारे और भी आयंस होते हैं बोन में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, साइज एंड शेप एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, कि उसमें टिश्यू जो है वो किस तरह का प्रेजेंट है बोन के अंदर। ऑन दिस बेसिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ बोन्स। एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, एक होता है स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन में डेंस लेयर होता है आउटसाइड ऑफ द बोन, मतलब बोन, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारी एक बोन है, ठीक। इसमें जो बाहर का जो हमारा ये पार्ट है, ये होता है हमारा कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें दिखा भी रखा है कि देन आउटसाइड ऑफ द बोन 80% ऑफ मास, और इसको हम अपनी आई से भी देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पार्ट होता है स्पॉन्जी बोन। ये स्पॉन्ज की तरह होता है और एक नेटवर्क से मिलकर बना होता है। ट्रेबेकुले फॉर्म्स द इंटीरियर ऑफ द बोन।
ये मतलब अंदर का जो ये पार्ट है ये स्पॉन्जी बोन है। सो इट कंटेन्स अ न्यूमरस नेटवर्क इंटरकनेक्टेड कैविटीज दैट कंटेन बोन मैरो, और इसी के अंदर होता है हमारा बोन मैरो। हाँ, तो ये आपका कॉम्पैक्ट बोन है। ये जैसे हमारा बोन है, ये आउटसाइड जो वाला जो ये रीजन है ये हमारा कॉम्पैक्ट बोन होता है, और ये जो इनसाइड रीजन है ये हमारा होता है स्पॉन्जी बोन। ठीक है, अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सियल बोन, एक होता है अपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, और अपेंडिकुलर बोन जो होते हैं वो अपेंडिसेस पे। जैसे ये एक्सिस है हमारी बॉडी का, ये एक्सिस ऑफ द बॉडी पे जो बोन्स है ये होती है हमारी एक्सियल बोन्स, और ये जो बोन्स हैं ये होते हैं हमारे अपेंडिकुलर बोन। जैसे आर्म्स में, लेग्स में ये होते हैं हमारा अपेंडिकुलर बोन्स। अब हम एक्सियल बोन्स एक बार देखेंगे। एक्सियल बोन्स में हमारे पास है स्कल। स्कल में क्रेनियम। क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं। देन फेस में 14 बोन्स, ऑडिटरी ऑसिकल्स 6 बोन्स, हायोइड 1 बोन, वर्टिब्रे 26 होते हैं, स्टर्नम 1 होती है, रिब्स 24 होते हैं। शोल्डर गर्डल जो होता है हमारा वो क्लेविकल और स्केपुला से बना होता है, तो 2 क्लेविकल होते हैं, 2 स्केपुला होते हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज में हम जाएंगे, मतलब लिम्ब। अपर लिम्ब में अगर हम जाएंगे तो 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, और आपका 2 अल्ना, और कार्पल बोन्स हो जाएंगे आपके 16, 8 इन ईच। मेटाकार्पल्स हो जाएंगे आपके 10, 5 इन ईच। फेलेंजेस हो जाएंगे आपके 28। पेल्विक गर्डल में आपके बोन होंगे हिप बोन जो कि 2, और लोअर लिम्ब में फीमर 2, पैटेला 2, फीब्यूला 2, टीबिया 2, टार्सल्स 14 होते हैं। यहाँ पर देखिए कार्पल्स होते हैं 16 और टार्सल्स होते हैं 14, और मेटाटार्सल्स 10, फेलेंजिस 28। सो ये टोटल हो जाते हैं 26 बोन्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। सो साइज एंड शेप की बेसिस पर बोन्स होते हैं आर ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स इनमें मतलब ये लार्जर होती हैं लेंथ में और शॉर्टर होती हैं विड्थ में, तो उन्हें बोलते हैं हम लॉन्ग बोन्स। एग्जाम्पल हैं ह्यूमरस, फीमर, मेटाकार्पल्स। शॉर्ट बोन्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल फॉर्म में होते हैं, इक्वल इन लेंथ एंड डायमीटर। ये हो जाएंगे कार्पल और टार्सल बोन्स। अब जो फ्लैट बोन्स जो होते हैं वो थिन और प्लेट लाइक होती हैं, जैसे स्टर्नम, रिब्स, स्कल। और इरेगुलर बोन्स इरेगुलर शेप होगी वर्टिब्रे, जैसे कि वर्टिब्रे की इरेगुलर शेप होती है। सीजमोइड बोन्स ये मतलब टेंडन्स में पाई जाती हैं, टेंडन्स में एम्बेडेड होती हैं, टेंडन्स में पाई जाती हैं वेयर द क्रॉस जॉइंट, जैसे कि पटेला। एसेसरी बोन्स में आ जाएगा हमारा एसेसरी बोन्स में, ये मतलब मेन बोन नहीं है लेकिन ये बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ये फंक्शनल नहीं होती हैं लेकिन ये बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि वर्मियन बोन, हाइपरट्रॉफिक बोन्स, सुपरनरी बोन्स। यार इसका एग्जांपल है राइडस बोन। सो नेक्स्ट उस पे जाएंगे हम स्लाइड पर। तो ऑन बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब बोन डेवलप कैसे हुई है, तो वो 3 तरह से बोन डेवलप होती है। एक मेम्ब्रेनस बोन, एक कार्टिलेजनस बोन, एक मेम्ब्रेनो कार्टिलेजनस बोन। जो मेम्ब्रेनस बोन होते हैं वो डेवलप होती हैं मेम्ब्रेन से। पहले एक शीट बनती है मेम्ब्रेन की कनेक्टिव टिश्यू की, कहाँ पर, मीजनकाइमा में बनती है, जो कि एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एम्ब्रियो में कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होते हैं पहले
जैसे मीजेनकाइमा, तो उससे ये मिल बनती है मेम्ब्रेन, और उससे फिर वो ऑसिफाई होके बन जाती है बोन। सो इनके एग्जाम्पल हैं फ्लैट बोन्स ऑफ स्कल एंड फेस। कार्टिलेजनस बोन, पहले एक मॉडल बनता है कार्टिलेज का, हाइलिन कार्टिलेज का, फिर वो ऑसिफाई होके बोन बन जाते हैं, तो वो कार्टिलेजनस बोन्स बोलते हैं, जैसे कि बोन्स ऑफ लिम्स, रिब्स, वर्टिब्रे। फिर जो बोन्स मेम्ब्रेन से भी और कार्टिलेजनस दोनों से मिलकर बनती हैं, उन्हें बोलते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजनस बोन्स। एग्जाम्पल है मैंडिबल, क्लेविकल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जैसे कि मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में पहले हमारा मीसेनकाइमल सेल्स से एक मेम्ब्रेन बनी, फिर वो उसका ऑसिफिकेशन हुआ, फिर वो बोन बन गई। कार्टिलेजनस से पहले एक कार्टिलेज फॉर्म हुआ, फिर उसका ऑसिफिकेशन होके वो बोन बन गई। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, अब हम एक लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर समझेंगे। सो एक लॉन्ग बोन में क्या क्या पार्ट होते हैं, एक होता है डायफाइसिस। सो ये जो पार्ट होता है बीच में, मिडल पार्ट, ये इसे बोलते हैं हम डायफाइसिस। फिर होते हैं एपिफाइसिस। अब ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम एपिफाइसिस। मेटाफाइसिस, ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम मेटाफाइसिस। सो बोन के ये पार्ट होते हैं। सो डायफाइसिस शाफ्ट होता है मिडल में, और कॉर्टेक्स आउटसाइड, मेडुला इन मिडल, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। तो यहाँ पर मोस्टली कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, कॉम्पैक्ट बोन। एपिफाइसिस में हम देखेंगे, एपिफाइसिस टू एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं, इनको एपिफाइसिस बोलते हैं। मोस्टली कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है, और ये यहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। और जैसे डायफाइसिस कॉम्पैक्ट बोन था, एपिफाइसिस में स्पॉन्जी बोन है। मेटाफाइसिस, ये पोर्शन जो है बीच में डायफाइसिस और एपिफाइसिस के, ये होता है मेटाफाइसिस। और मैरो या मेडुलरी कैविटी, अब ये जो कैविटी है बीच में, लार्ज कैविटी फिल्ड विद बोन मैरो फॉर्म्स द इनर पोर्शन, येलो बोन मैरो। अब ये जो कैविटी है ये होती है मेडुलरी कैविटी, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है येलो बोन मैरो। मेम्ब्रेन्स, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पर होती है पेरिओस्टियम, और इस इनर टू दिस प्रेजेंट होती है एंडोस्टियम। मतलब लाइंस आउटर सरफेस, पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम इनर सरफेस पे होती है मेडुलरी कैविटी के कांटेक्ट में। नाउ एपिफाइसिस के भी टाइप्स होते हैं। सो एनी पार्ट ऑफ द बोन फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। एक होता है प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक, एब्रेंट एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस जो होते हैं वो ट्रांसमिशन और बॉडी वेट में हेल्प करते हैं, और ये आर्टिकुलेट करते हैं। आर्टिकुलेट मतलब ये जॉइंट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और अंडर प्रेशर ड्यूरिंग मूवमेंट, जब हम मूवमेंट करते हैं मूवमेंट, तो ये प्रेशर में होते हैं। तो एग्जांपल है हेड ऑफ ह्यूमरस। ट्रैक्शन एपिफाइसिस, ये नॉन आर्टिकुलर होते हैं, मतलब जॉइंट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अटैचमेंट साइट फॉर, यहाँ पर क्या अटैच होते हैं, टेंडन, लिगामेंट्स। देखिए ये प्रेशर एपिफाइसिस है, ये आर्टिकुलेट करेगा मतलब जॉइंट बनाएगा ये, ठीक। ये ट्रैक्शन एपिफाइसिस है, यहाँ पर हमारे क्या कनेक्ट होंगे, टेंडन्स या लिगामेंट। एटाविस्टिक एपिफाइसिस जो होते हैं वो जो है, एक मिनट, मतलब एटाविस्टिक एपिफाइसिस जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें ये मतलब
इंडिपेंडेंट बोन थी, लेकिन एवोल्यूशन के साथ ये अटैच हो गई है किसी एक बोन के साथ, जैसे कि कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। अब अपेरेंट एपिफाइसिस, ये एपिफाइसिस जो होते हैं ये एबनॉर्मल एंड पर प्रेजेंट होते हैं मेटाकार्पल मतलब किसी बोन के। सो इसका एग्जांपल है हेड एपरेंट एपिफाइसिस एंड हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे, बोन ग्रोथ। सो बोन की जो ग्रोथ होती है वो दो डायरेक्शंस में होती है। एक वो लेंथ में होगी कि बोन ऐसे बढ़ रही है, या उसकी ग्रोथ होगी इस तरह से कि उसका सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है। तो इधर एपिफाइसिस था तो लेंथ में ग्रोथ होगी तो एपिफाइसिस से हो रही है, और अगर ऐसे हो रही है तो वो पेरियोस्टियम में की वजह से हो रही है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ अ लॉन्ग बोन। सो लॉन्ग बोन की जो ब्लड सप्लाई है वो 4 मेजर आर्टरीज सप्लाई करती हैं एक बोन को। बोन में जो है ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, 4 मेन आर्टरीज सप्लाई करती हैं। एक न्यूट्रिएंट आर्टरी, एक मेटाफिशियल आर्टरी, एपिफिशियल आर्टरी, पेरियोस्टियल आर्टरी। सो न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो एक न्यूट्रिएंट फोरामेन के थ्रू एंटर करती है, फिर वो रन करती है ऑब्लिकली इन द मेडुलरी कैविटी, और ये एनास्टोमोस करती है मतलब, और आर्टरीज की ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोस मतलब नेटवर्क बनाती है, जैसे कि मेटाफिशियल आर्टरी के साथ इधर से आर्टरी आएगी, इधर से, फिर ये एक नेटवर्क बना लेंगे यहाँ पर। सो जैसे कि यहाँ से एक न्यूट्रिएंट आर्टरी आई, इसने ब्रांचेस दी यहाँ से मेटाफिशियल आर्टरी आई, एपिफिशियल आर्टरी आई, इन्होंने यहाँ पर सप्लाई किया एपिफाइसिस में, और इन दोनों ने इधर से ब्रांचेस आई ऊपर से और नीचे से, तो ये एक नेटवर्क बना लेती हैं बोन के अंदर। ऐसे ही बोन को सप्लाई मिलती है ब्लड की। अब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज है एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ये भी, लेकिन इसका जो मैट्रिक्स होता है, जैसे बोन का हार्ड मैट्रिक्स हो जाता है मिनरलाइजेशन की वजह से, लेकिन इसका जो है वो सेमी रिजिड होता है। मतलब इसमें जो मिनरलाइजेशन होता है लेकिन उस लेवल का नहीं होता कि वो इतना हार्ड हो जाए जैसे कि बोन। सो इसका जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, इसमें भी सेल्स होते हैं। इसके सेल्स को बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज के सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। सो ये कनेक्टिव टिश्यू है, जेल लाइक मैट्रिक्स है, इसमें सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग बट स्लाइटली फ्लेक्सिबल। ये स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। और सो ये मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस को सस्टेन कर पाता है। इट इज़ एवेस्कुलर। देखो बोन वेस्कुलर होती है मतलब बोन में ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, लेकिन कार्टिलेज में नहीं होती। डो नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स। 3 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, एक हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज है, होमोजेनस, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास इन अपीयरेंस है। दिस वेराइटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट टू वियर एंड टीयर एंड एबल टू सपोर्ट। ये इजीली वियर एंड टीयर नहीं होता है, और पुअर रिपेयर व्हेन डैमेज, लेकिन अगर ये डैमेज हो गया तो मतलब पुअर रीजनरेशन पावर होती है इसकी। डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्केलेटन ऑफ एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है पहले, क्योंकि पहले जब ऑसिफिकेशन होता है तो सबसे पहले कार्टिलेज बनता है तब जाके बोन बनती है, तो पहले हाइलिन कार्टिलेज बनता है। एपिफाइशियल कार्टिलेज जो बोन में प्रेजेंट होता है वो भी हाइलिन कार्टिलेज है। आप आगे जाके पढ़ेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई में सब में ये हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फाइब्रो कार्टिलेज, अब it has many collagen fibers embedded in a small amount of matrix. It is resilient and pliable। मतलब pliable मतलब ये सॉफ्ट होता है। रिपेयर्स इटसेल्फ स्लोली व्हेन डैमेज, और अगर ये डैमेज हो गया तो ये अपने आप को रिपेयर भी जल्दी कर लेता है।
सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क होती हैं वो फाइब्रोकार्टिलेज की बनी होती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस में। लेब्रा ऑफ जॉइंट्स, ग्लेनोइड, एसिटाब्यूलर, मतलब ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, मेनिस्काई जॉइंट्स में पढ़ेंगे ये सब, मेनिस्काई वगैरह, इन सब में फाइब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इलास्टिक कार्टिलेज जो है इट हैज़ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, ये सबसे फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है, मतलब अगर हम इसकी लेंथ को खींचेंगे तो ये रीगेन अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा वापस से। फाउंड इन ऑर्गन्स अंडरगो डिस्टॉर्शन, एग्जांपल एक्सटर्नल ईयर, ये पिन्ना में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, यूस्टेशियन ट्यूब, एपिग्लॉटिस। फूड पाइप के ऊपर आपने सुना होगा ट्रेकिया, यहाँ पर आपने सुना होगा एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, सुना होगा। सो आज इतना ही, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और आगे के लेक्चर्स के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।